नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। हमारे जीवन के उद्देश्य बहुत हैं और उनको पाने के तरीके भी हम बहुत सारे अपनाते हैं। हमारे चेहरे बहुत हैं। हमारा चेहरा माँ के साथ कुछ हो रहा है, पिता के साथ कुछ हो रहा है, भाई के साथ कुछ हो रहा है, बहन के साथ कुछ है, अपनी दोस्तों के साथ कुछ हो रहा है, पत्नी के साथ कुछ हो रहा है। हमारे एक चेहरे नहीं है, हमारे ऑटोमेटिक गियर में हम चेहरे बदलते रहते हैं। आपका यदि जीवन का उद्देश्य एक ही है, एक ही लक्ष्य है, तो ही होना चाहिए। उसको पाने का तरीका भी एक ही है, तो ही हमें एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ तपस्वियों को पहनना चाहिए, संतों को पहनना चाहिए, यह जिनका उद्देश्य सिर्फ एक है उन लोगों को ही पहनना चाहिए। इसलिए यदि आपके जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन के बाकी लक्ष्यों को छोड़कर ये एक लक्ष्य के पीछे पड़ जाएगा, बाकी लक्ष्य आप पूरे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का साक्षात रूप है, इतना शक्तिशाली है कि हर व्यक्ति इसको संभाल भी नहीं पाएगा। इसलिए भी एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से बचना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष का संबंध वैराग्य से भी है, शिव से भी है, इसलिए वैराग्य आता है। इसको यदि आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में वैराग्य बढ़ जाएगा, दुनियादारी में आपकी रुचि कम हो जाएगी। इसलिए भी आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इसको पहनने से व्यक्ति अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कट जाता है। यदि आप ये चाहते हैं तो ही पहने, नहीं तो आपको इसको नहीं पहनना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट भी हैं। यदि इसको सही विधि से नहीं पहनेंगे, किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में नहीं पहनेंगे, तो भी इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जो अध्यात्म की तरफ हैं, संन्यास की तरफ हैं, संतों के साथ रहना चाहते हैं, अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न करना चाहते हैं, परिवार को छोड़ना चाहते हैं, दोस्तों से अलग रहना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें ही किसी गुरु के मार्गदर्शन में इसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको ध्यान जरूर रखना चाहिए।